गांव में स्कूल बहुत कम है, तो जो लड़कियां हैं, लड़कियों को लोग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नहीं चाहते कि वो बाहर जाएं। उनको लगता है कि अगर लड़कियां निकलेंगी घर से बाहर तो कुछ भी खतरे हो सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, बदनामी से जुड़ा हुआ है। गांव में अगर स्कूल है तो नाम लिखा देंगे, लड़कियां नाम के लिए जाएंगी, पर उनकी साक्षरता की क्वालिटी सही नहीं होती। बहुत आसानी से ये कहा जाता है कि महिलाओं को पढ़ा लिखा दो और साक्षर कर दो, पर अगर हम इस्तेमाल और इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हमको इन सामाजिक संदर्भ कॉन्टेक्स्ट को भी देखना बहुत ज़रूरी होगा कि महिलाएं जो सीख रही हैं उसका इस्तेमाल वो किस संदर्भ में करने जा रही हैं। सिर्फ सुना था कि बड़ी उम्र की महिलाओं को पढ़ाने की मतलब कोई योजना निकली है, मगर कोई पढ़ाई नहीं हुई है, ना कभी स्कूल लगा है, ना कोई पढ़ाई हुई है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है सरकारी संस्था से। हम पढ़े ही नहीं होते, बचपन से सही में नहीं पढ़े थे। स्कूल हमने देखो ही नहीं कि कैसे का होता है, कैसे पढ़ाते हैं बाल बच्चे, कैसी शिक्षा मिली, न काय में जुड़े हैं। निरंतर ने 2002 में सैजनी शिक्षा केंद्र की शुरुआत की। ये सोच थी कि हम ग्रामीण दलित औरतों के साथ शिक्षा का काम करें। उसमें ज़्यादातर जो टीचर्स हमने चयन किए वो ऊंची जाति की थी, और आपको अजीब लगेगा सुन के कि 1 महीने के अंदर ये सारी टीचरों ने काम करना छोड़ दिया। सिर्फ एक दलित और एक मुसलमान टीचर ही बची, और जो कारण उन्होंने दिए वो ये कि हमको गांव में नहीं पढ़ाना है और क्यों दलितों को पढ़ाना है। फिर हमें लगा कि क्यों नहीं दलित कम्युनिटी से ही हम कुछ औरतों को निकालें, भले ही उनकी साक्षरता कम हो। फिर ऐसे हमने करीब 6-7 लोगों को ट्रेन किया, उनको हम कैंप में, लिटरेसी कैंप में लेकर आए, उनको पढ़ाया, और उनमें से कुछ लोग आज भी सैजनी शिक्षा केंद्र से जुड़े हुए हैं। 8 तक तो पढ़े थे, लेकिन सब कुछ भूल गए थे। कहे तो उन्हें 30 दिन आगे में 10-10 दिन रह के हमने तो अपनी पढ़ाई मजबूत करी। तो फिर हम होते पहली बार गए थे, कहे कि पहले हम किसी से बात भी नहीं करते, न बात करके जानते कोई से। और जब हम पहली बार कोरवास में गए तो हमारे सब महिलाओं के बीच में बैठा दो, तो अब महिलाएं हम बात ही नहीं करबो, अब घबराहट हो खूब ऐसी। फिर हम धीरे धीरे होते पढ़ाऊ तो रहे, हमने करीबन हमने होते पढ़ाऊ जो 3 साल है। कि महिलाओं के द्वारा से मांग भी आती हैं कि दीदी हमें इस चीज़ की जानकारी चाहिए, तो जानकारी चाहिए, जानकारी के साथ फिर साक्षरता को भी जोड़ते हैं हम कि अगर उन्हें नरेगा की जानकारी चाहिए, बाल शिक्षा अधिकार की जानकारी चाहिए, या स्वास्थ्य की जानकारी चाहिए, तो फिर हम उस तरह से थोड़ा प्लानिंग अपनी करते हैं, और फिर उस तरीके से उसको जोड़ते हुए हम पढ़ाते। जब हमने पहला कैंप किया तो मुश्किल हुई महिलाओं को निकालने के लिए, पर जब महिलाएं 10 दिन के लिए आईं तो ऐसा लगा कि उनके हाथ क्या लग गया है। पूरे 24 घंटे पढ़ना, और सिर्फ पढ़ना और पढ़ना, और उसमें उनको काफ़ी आनंद आ रहा था। वो ये नहीं कह रही थी कि हमको इस चीज़ की जानकारी दो, या वो ये नहीं कह रही थी कि हमको इसलिए पढ़ाओ क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है। मुझे याद है कि एक औरत ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे हाथ में हवाई जहाज़ मिल गया है, तो अब मैं दुनिया की सैर कर सकती हूँ। तो उस समय बहुत खुशी होती है, हम पढ़े हम द्वारा पढ़ाई लिखाई, क्या कि जो हमने कहूँ सीखो नहीं है तो वो एक सीख भी मिल रही थी, तरह तरह की जानकारी मिल रही थी कि महिलाओं के साथ किस तरह से हो, घर में आके किस तरह से महिला को रहना पड़ता है। घुटन सी में होती घर में, और जब घर के बाहर निकले तो एक सुकून से भी मिला कि हाँ अब हम ठीक हैं और अपनी बात कह भी सकते हैं, अपना हक अधिकार के बारे में समझ सकती हैं और ले भी सकती हैं। जैसे जे आदमी है लगा कि एक ही बहू देखो तो पढ़ भी जा रही, कोई शर्म नहीं आई, देख तो बुढ़ापे के पढ़ाई लिखा जा कर रही,
ओहो देखो तो पढ़ भी जाए व्यंजन बनने तमें तो हर बननी बातें होती दीदी तो अच्छे ऐसे कान ऐसी चाँप के विधि से ऐसी वाक्य दुका के अपने सट गया जल्दी पड़ गए और देख ला कुएं तो नहीं है और जल्दी कट जाए ऐसा करते बहुत मुश्किल की पढ़ाई पड़ी। 2 गोली को 3 को 300 4 को 400 5 को 500 6 को 6 हमारे यहाँ से जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो माने पढ़ने लिखने के बावजूद भी हमें उम्मीद नहीं थी कि नरेगा में हमारी महिलाएं मेट का काम करेंगी, या महिलाओं को कोई सपना नहीं था कि महिलाएं मेट बनेंगी। हम लोग जब ये प्रक्रिया शुरू किए तो पहले हम समुदाय में बातचीत करना शुरू किए महिलाओं से जाके, तो महिलाएं जो मेट हैं अभी जो काम कर रही हैं, महिलाएं कह रही थी ओह दीदी हम तो ना काम कराऊँ, हम पति काम करिए और हम मेट का काम करब। तो माने सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो महिलाएं मेट हैं इस समय उनको तैयार करना, उनके अंदर ये नहीं था कि हम कैसे खड़े होकर मजदूरों के साथ काम कराएंगे। मेट का काम जो होता है कि आदमी तैयार करने आओ सवेरे तैयार आदमी करके और खेते कार्यस्थल पे लो आ गए, कार्यस्थल पर उनको नाप के खंती देने पहला तो डर लगा, तो पहली दार होते रहते तो डर लगा, तो भी बहुत आदमी देखने भी आए थे हमें नाला को काम लगो तो बहुत आदमी देख भी आए थे। हाँ गजरा मीट होता है कि गजरा मीट होता है कि देखो तो क्या कहा फीता पकड़ के जानत के नहीं, तो हम उतने पढ़े हते तो हम फीता उतने पकड़ लेते उतने गिनती जानते। अब तो नहीं लगा, अब तो हम 200 आदमी लगा 300 आदमी लगा उतन की हाजी डाल रहा है, सेक्रेटरी देख रहा है, प्रधान देख रहा है, पंचायत देख रहा है। जैसे माँ गए कम से कम 10 दार 15 बार ऐसे गए हैं, केव का दार गए कि प्रधान जी काम दो, अब हम मेट हो गए सर, मेट बन गए हैं, अब तुम काम का नहीं दे रहे, हम मेट काहे खिलाने बने, यही खिलाने तो बने कि माने मजदूरन हो काम पे लगाएं, कहीं तुम करवा नहीं पाओ, तुम काहे नहीं करवा पाओ, तुम रोट गई तो तुम्हें बना नहीं पाओ ने, घर को काम तो तुम्हें कर नहीं पाओ ने, तुम नहीं बन पाओ। और फिर जब हमने बन के मेट बन के काम करके दिखाओ, जब फिर बंद गया देख के रह गए मूड ठाकुर के कह रही बताओ ये औरत ने इतना काम करवा दा। हमारे पति नहीं पड़े दीदी, वे भी नहीं उठा साफाते, हम भी नहीं उठा साफाते। और अब तो दीदी ऐसी क्या कर जैसे अब ना तो भी पनो डालन लगे, हमने खुद से कहा कि तुम अपना भी ना डालो सीख जाओ वे भी डालन लगे। अब उनको किसने सिखाया? हमने हम डाल ले सब तुम डालो ना। पहले महिलाएं मतलब अपना हक मंगाने से डरती थी, अब वो पढ़ लिख गई, थोड़ी सी हिम्मत सशक्त हो गई हैं पढ़ने लिखने से, तो वो खुल के अपना अधिकार मंगाती हैं, और ना भी दे तो वो छीन के भी अब ले लेती हैं। सीखने सिखाने वाली प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती। हम महिलाओं के लिए कहते हैं कि काफ़ी है, और जैसे पढ़े लिखे लोग हैं वो कहीं कहीं करेंगे PhD माने इस तरह के कोर्स अलग अलग करते रहते हैं, अब महिलाओं को केवल साक्षर कर दिए काफ़ी हैं। काफ़ी कैसे है?